सबसे पहले उस पार ब्रह्म परमेश्वर का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच सच तेरा नाम सच शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय ने पूरी पृथ्वी पे ज्ञान बहा दिया। ये जो मेले होते थे ये ज्ञान मेले होते थे। लोग गांव-गांव से आके ऋषि मुनियों के प्रवचन सुनते थे, ज्ञान वचन सुनते थे, लाभान्वित होते थे। बड़े बड़े संगठन बनते थे कि अपने अपने गांव में हम ये काम करेंगे, रास्ते खराब पड़े हैं उनको जाके बनाएंगे, श्रमदान करेंगे। गांव में जो गरीब हैं, विधवाएं हैं, उनकी हम मदद करेंगे। ये संकल्प यहाँ से वे लोग लेके जाते थे। हम अपने राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए कार्य करेंगे, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। प्रतिज्ञाएं करके जाते थे, हम व्यसनों का त्याग कर देंगे। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसा संकल्प लेके जाते थे जीवन को पवित्र बनाने के लिए। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय ने पूरी धरती पे ज्ञान बहा दिया। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय ने पूरी धरती पे ज्ञान बहा दिया। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय ने पूरी धरती पे ज्ञान बहा दिया। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय ने पूरी धरती पे ज्ञान बहा दिया। हर एक आत्मा को ब्रह्म ज्ञान में स्नान करा दिया। हर एक आत्मा को ब्रह्म ज्ञान में स्नान करा दिया।
निष्पाप आदमी के जरिए प्रभु अपनी महिमा करता है। निष्पाप आदमी के जरिए प्रभु अपनी महिमा करता है। पापों से भरे संसार को वो अपने मोतियों से भरता है। पापों से भरे संसार को अपने मोतियों से भरता है। पापों से भरे संसार को ईश्वर एक है, उस एक से ही सभी आत्माएं प्रादुर्भूत हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं। इन सब आत्माओं की एक ही जाति है, जाति उत्पत्ति, और एक ही सबका धर्म है। संप्रदाय और धर्म में बहुत अंतर होते हैं। धर्म, उस परमात्मा की आराधना करो, पूरे संसार के लिए यही है। सत्य का आचरण करो, सबके लिए यही है। वृद्धों की, गरीबों की, मजबूर बीमारों की सेवा करो, सबके लिए एक ही बात है, कोई किसी भी मुल्क में रहता हो। यह है धर्म। और संप्रदाय, उनके रीति रिवाज, परंपराएं वे अलग अलग, उनसे मतलब नहीं है। एक ईश्वर एक जात सबकी, एक ही सबका धर्म है। एक ईश्वर एक जात सबकी, एक ही सबका धर्म है। देवता दैत्य मनुष्यों में वो उत्तम जिसका कर्म है। देवता दैत्य मनुष्यों में उत्तम वो उत्तम जिसका कर्म है। देवता दैत्य मनुष्य, जाति से कोई बात नहीं है। कोई देवताओं में पैदा हो गया तो वो भी खराब कर्म कर सकता है। इंद्र, चंद्रमा और नारायण विष्णु की तरह, और अभिशापित हो सकता है। और दैत्यों में कोई पैदा हो जाए प्रहलाद की तरह, वो भी महान कर्म करके महान गौरव को प्राप्त कर सकता है। देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, इन सब में उत्तम पुरुष वो ही है जिसके कर्म उत्तम हो। ऋषि वशिष्ठ ने प्रभु राम के व्याकुल हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया। जब तक श्री राम का विवाह नहीं हुआ था, वे गुरु वशिष्ठ के साथ ऋषियों के आश्रम में तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहां से आके उनको बड़ा बैराग हुआ। ये संसार व्यर्थ है, ये राजपाट व्यर्थ है, ये धन संपदाएं व्यर्थ हैं। एक दिन ये शरीर ही सूखे पेड़ की तरह गिर जाएगा, फिर इसमें धन का, संपदाओं का, सुख का, राज्य का क्या करना। ऐसा सोच के वे उदास होके बैठ गए।
पीले पड़ गए। कितने ही दिन बीत गए। दशरथ ने देखा पता नहीं लड़के को क्या हो गया, पीला पड़ गया, न बोलता है, चुप बैठा रहता है, खाने पीने में रुचि नहीं, अपने मित्रों से भी बात नहीं करता। एक दिन विश्वामित्र आए कि महाराजा दशरथ, अपने दोनों पुत्र मुझे दीजिए, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न पैदा करते हैं, हड्डी मांस वगैरह फेंक देते हैं। दशरथ जी ने कहा, एक तो इनकी उम्र कम है लड़कों की, इनको कुछ धनुष बाण चलाने नहीं आते, 15-16 साल के होंगे। दूसरी बात यह है, आप इसकी हालत देखिए, ये तो सूख के ऐसा कांटा सा हो गया है, पता नहीं इसको क्या रोग लग गया, आप पूछो इससे। तो वहां दरबार में बुलाया श्री राम को, और भी भाई गए थे तीर्थ यात्रा पर उनको इतना फर्क नहीं पड़ा। रामचंद्र जी ने गहराई से सोचा और वे बैराग उनके सिर पर चढ़ गया। कुछ नहीं रखा, खाने पीने में कुछ नहीं रखा, एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा, एक बड़े बड़े राजा खत्म हो गए, ऐसा सोच के उनके भीतर महान वैराग्य पैदा हो गया। यही बातें पूछने पर उन्होंने कही। तब विश्वामित्र ने कहा, देखिए आपके राजगुरु हैं वशिष्ठ, हालांकि यहां पर और भी ऋषि हैं, नारद हैं, वाल्मीकि हैं, काकभूषणी हैं और दूसरे बड़े बड़े महान ऋषि ज्ञानी देव ऋषि हैं, किंतु आप इस कुल के गुरु हैं वशिष्ठ, आप इनको समझाइए, आप इनको ज्ञान उपदेश दीजिए, जिससे इनके चित्त से दुख, अवसाद और निष्क्रियता निकल जाए। तब वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को आत्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, सृष्टि कैसे बनी, कैसे समाप्त हो जाती है, वो महाकाल काल पुरुष देवताओं को भी फलों की तरह तोड़ तोड़ के खाता चला जाता है, चतुर्भुजी जो हैं उनको भी वो काल कढ़ाव में तलता रहता है, वे भी दुख संताप की आग में जलते रहते हैं, चाहे अवतार हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई भी हो। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसको संतापित दुखी होना ही होना पड़ता है। इससे बचने के क्या उपाय हैं? धर्म आचरण, निरंतर आत्मा में समाये हुए उस परम ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए, उसका ध्यान करते हुए संसार में पुण्य कर्म करो, शुभ कर्म करो, शुभ शुभ बोलो, पाप कर्मों से बचो, बुराइयों से बचो। ये वशिष्ठ मुनि ने उनको उपदेश दिया और कई दिनों तक ये सभा उनकी चली। बहुत से ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान वचन सुने और ऋषि वाल्मीकि भी उसी सभा में थे, वे उन वचनों को लिखते चले गए और एक पुस्तक का निर्माण हो गया। उस पुस्तक का नाम पड़ा योग वशिष्ठ। आपको अवसर मिले तो उस पुस्तक को आप पढ़ें। आत्मज्ञान की सर्वश्रेष्ठ भारतवर्ष में ये अचरज रूप पुस्तक है, रहस्यों को खोलने वाले, आत्मा का विज्ञान, ईश्वर का विज्ञान, शरीर का विज्ञान, अद्भुत पुस्तक है। ऋषि वशिष्ठ ने राम के व्याकुल हृदय में प्रकाश कर दिया ज्ञान का। वाल्मीकि ऋषि ने उन वचनों को योग वशिष्ठ नाम की पुस्तक में
लिख दिया। काकभूषणी ऋषि, उन ऋषि ने गरुड़ देवता को अद्भुत ज्ञान दिया। वे भी विष्णु के सेवकाई में रहते थे गरुड़ देवता, और एक दिन परेशान हो गए। विचलित हो गए, हृदय अशांत हो गया। नारायण विष्णु ने बहुत समझाया, उनको समझ में नहीं आया। फिर विष्णु ने कहा तुम हिमालय पे चले जाओ, शिव के आश्रम में, उनके साम्राज्य में चले जाओ, और वे महाज्ञानी हैं, महादेव, वे तुमको ज्ञान देंगे। शिव रास्ते में ही जाते हुए मिल गए, बोले कहां जा रहे हो? मैं तो आपके पास आ रहा था। शिव ने कहा मैं तो कुबेर से मिलने जा रहा हूं, तुम्हारे ही कुल धर्म के हैं काकभूषणी, महाज्ञानी। सैकड़ों बार उन्होंने इस पृथ्वी को प्रलय होते हुए देखा है। उनसे बढ़ के ज्ञानी इस समय दूसरा कोई इस पृथ्वी तल पर नहीं है, और वे अजर अमर ऋषि हैं। वे मेरु पर्वत पर कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हुए हैं, परम ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन वेद पाठ करते हैं। तुम उनके चरणों में जाओ, उनके वचनों से तुमको अवश्य शांति प्राप्त होगी। और ऐसा ही हुआ। गरुड़ देवता काकभूषणी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं बड़ा अशांत हूं, मेरा मन बड़ा व्याकुल है। कहा बैठ जाओ। मन की व्याकुलता, हृदय की अशांति अपने ही कारण होती है। अपना चिंतन, अपनी वाणी, अपने कर्म हमारे जीवन को अशांति से, व्याकुलता से भर देते हैं। वेद में जो ज्ञान बताया गया है, काकभूषणी ने कहा गरुड़ देवता उस ज्ञान पर विचार करो। सर्वभूतांतरात्मा, वो सब भूत प्राणियों का अंतरात्मा बना हुआ है, जिसको सारा संसार ढूंढता रहता है और नहीं पाता। क्यों? वे अपने से अलग अलग बाहर बाहर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। किसी का कोई सामान घर के अंदर गिर गया और वो दीपक लेके रात में घर के बाहर ढूंढ रहा है, तो कहां मिलेगा? वो तो घर के अंदर है। इस आत्मा के भीतर ही अनंत शांति, शंकरम परमात्मा का नाम है, ये किसी देवता का नहीं, शंकरम शांति प्रदान करने वाला परमात्मा, दुखों की अग्नि को बुझाने वाला परमात्मा, दुख नाशक, दुर्गति का नाश करने वाला परम ब्रह्म परमात्मा इस शरीर के भीतर ही, इस आत्मा के पर्दे में निवास करता है। शरीर में आत्मा और आत्मा के भीतर वो परम ब्रह्म परमात्मा ऐसे निवास करता है जैसे जरा से बीज में विराट वट वृक्ष उसमें छुपा रहता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा।